जब दुनिया शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और नीति से चलती है, तब जन्म होता है एक महान विचारक का। यह कहानी है उस अद्भुत मस्तिष्क की जिसे दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है। जहां हर शब्द एक सीख है और हर सीख जीवन का मार्गदर्शन। स्वागत है आपका चाणक्य नीति के इस ज्ञानमय सफर में। सफलता के अचूक मंत्र परिचय। नमस्कार दोस्तों। सफलता की चाह हर किसी को होती है, लेकिन सफलता का रास्ता हर किसी को पता नहीं होता। हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के माध्यम से दुनिया को सफलता के वे सूत्र दिए थे जो आज के डिजिटल युग में भी उतने ही सच हैं। आज के इस अध्याय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे सफलता के उन मूल मंत्रों पर जो आपकी हार को जीत में बदलने की शक्ति रखते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखना। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। इसका गहरा अर्थ यह है कि जीवन बहुत छोटा है। यदि आप हर सबक खुद ठोकर खाकर सीखना चाहेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाएंगे। इसे लागू करने का तरीका यह है कि आप अपने क्षेत्र के दिग्गजों को देखें। उन्होंने क्या गलतियां की और उनका काम क्यों नहीं चला। जब आप उनकी विफलताओं का विश्लेषण करते हैं तो आप अपना कीमती समय और ऊर्जा बचा लेते हैं। कार्य शुरू करने से पहले के 3 प्रश्न। आचार्य के अनुसार किसी भी नए प्रोजेक्ट या काम को हाथ में लेने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछें। पहला यह कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ। दूसरा, इसका परिणाम क्या होगा। और तीसरा सवाल यह कि क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। जब आपको इन तीनों सवालों के स्पष्ट जवाब मिल जाएं, तभी पूरी शक्ति के साथ उस काम में जुटें। स्पष्टता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आपका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है तो आप जल्दी हार मान सकते हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य वैल्यू प्रदान करना है तो आप लंबे समय तक टिके रहेंगे। भय का विनाश। डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे ही डर आपके करीब आए उस पर हमला कर दो और उसे नष्ट कर दो। अक्सर हम नया काम शुरू करने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे या अगर असफल हो गए तो क्या होगा। चाणक्य नीति कहती है कि डर केवल तभी तक ताकतवर है जब तक आप उससे भाग रहे हैं। जिस क्षण आप अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू करते हैं और उस डर का सामना करते हैं, वह गायब हो जाता है। याद रखें कि डर का इलाज सोचना नहीं बल्कि एक्शन लेना है। जीवन में केवल किताबी ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं है। असली बुद्धिमानी इस बात में है कि आप समाज में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले व्यवहार कुशलता के कुछ ऐसे सूत्र दिए थे जो आज के आधुनिक युग में भी सफलता की सबसे बड़ी चाबी हैं। व्यवहार कुशलता का अर्थ केवल मीठा बोलना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि किस व्यक्ति के साथ कब, कहां और कैसा आचरण करना चाहिए। आज के इस भाग में हम चाणक्य की उन नीतियों को विस्तार से समझेंगे जो आपको एक साधारण इंसान से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व में बदल सकती हैं। अत्यधिक सीधेपन से बचें। आचार्य चाणक्य एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच बताते हैं। वे कहते हैं कि जंगल में जाकर देखो तो सबसे सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं और जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं वे सुरक्षित बच जाते हैं। समाज में व्यवहार करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यदि आप हद से ज्यादा सीधे और भोले बनेंगे तो लोग आपके समय, आपकी मेहनत और आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाएंगे।
व्यवहार कुशल होने का पहला नियम यही है कि आप ईमानदार तो रहें, लेकिन इतने नादान न बने कि कोई भी आपको धोखा दे जाए। अपनी सीमाओं को पहचानें और जहां आवश्यक हो वहां दृढ़ता से अपनी बात रखना सीखें। वाणी की शक्ति और मर्यादा। मनुष्य के शब्द ही उसे मित्र और शत्रु दिलाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कोयल किसी को कुछ धन नहीं देती और कौआ किसी का कुछ छीनता नहीं। फिर भी लोग कोयल की आवाज को पसंद करते हैं क्योंकि उसकी वाणी में मिठास है। बातचीत करते समय हमेशा शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें। एक व्यवहार कुशल व्यक्ति कभी भी दूसरों का अपमान करके खुद को बड़ा साबित नहीं करता। यदि आपको किसी की गलती सुधारनी भी है तो उसे अकेले में ले जाकर समझाएं, क्योंकि सबके सामने दी गई सलाह अक्सर अपमान जैसी लगती है। अपनी वाणी को अपना सबसे धारदार हथियार बनाएं, लेकिन उसका उपयोग हमेशा निर्माण के लिए करें, विनाश के लिए नहीं। लोगों को परखने का विज्ञान। व्यवहार कुशलता का एक मुख्य आधार है सही व्यक्ति का चुनाव करना। चाणक्य के अनुसार किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना मूर्खता है। वे कहते हैं कि सोने की शुद्धता को जैसे घिसकर, काटकर, तपकर और पीटकर परखा जाता है, वैसे ही एक व्यक्ति को उसके त्याग, उसके आचरण, उसके गुणों और उसके कर्मों से परखना चाहिए। यह देखें कि क्या वह व्यक्ति संकट के समय दूसरों का साथ देता है या केवल अपना स्वार्थ देखता है। जब आप लोगों को सही से परखना सीख जाते हैं तो आपके व्यवहार में एक ऐसी गंभीरता आती है जो दूसरों को प्रभावित करती है। शक्ति और विनम्रता का संतुलन। समाज में व्यवहार करते समय शक्ति का बहुत महत्व है। आचार्य का मानना था कि शक्तिहीन व्यक्ति की क्षमा का कोई मोल नहीं होता। असली व्यवहार कुशलता तब दिखाई देती है जब आपके पास दूसरों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति हो और फिर भी आप क्षमा और विनम्रता का मार्ग चुनें। अपने कौशल और अपने ज्ञान को इतना बढ़ाएं कि लोग आपका सम्मान करने पर मजबूर हो जाएं। जब एक सफल और शक्तिशाली व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है और लोगों से प्रेमपूर्वक मिलता है तो उसकी लोकप्रियता और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बिना सामर्थ्य के दिखाई गई विनम्रता को दुनिया अक्सर डर मान लेती है, इसलिए पहले खुद को मजबूत बनाएं। परिस्थिति के अनुसार ढलना। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय और स्थान की मांग को समझता है। चाणक्य सिखाते हैं कि जैसा देश वैसा भेष रखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आपको हर परिस्थिति में लचीला होना चाहिए। यदि आप विद्वानों की सभा में हैं तो वहां मौन रहकर सीखने का व्यवहार करें, लेकिन यदि आप शत्रुओं या विरोधियों के बीच हैं तो वहां अपनी चतुरता और सतर्कता का परिचय दें। व्यवहार कुशलता का अर्थ है पानी की तरह बन जाना जो हर बर्तन के अनुसार अपना आकार बदल लेता है। यह गुण आपको हर माहौल में फिट होने और सफल होने में मदद करता है। साथियों, व्यवहार कुशलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक दिन में सीख सकें। यह धीरे धीरे अभ्यास और अनुभव से आती है। जब आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखते हैं और हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, तो आप चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है धन का प्रबंधन। चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री थे। उनका मानना था कि बिना धन के व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता। बचत का महत्व। आने वाले संकट के लिए धन बचाकर रखें, फिजूल खर्ची से बचें और अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा सुरक्षित रखें।
ईमानदारी से कमाई, अधर्म से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं है, वह अंततः विनाश ही लाता है। जीवन को सम्मान पूर्वक जीने के लिए और समाज में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए धन एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम दुनिया के महानतम अर्थशास्त्रियों में से एक मानते हैं, उनका कहना था कि जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता, उसके अपने मित्र और सगे संबंधी भी उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन धन का अर्थ केवल उसे कमाना नहीं है, बल्कि उसका सही प्रबंधन करना है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि चाणक्य के अनुसार धन को कैसे कमाना चाहिए, उसे कैसे बचाना चाहिए और उसका सही निवेश कहाँ करना चाहिए। धन की सुरक्षा और बचत का दर्शन। चाणक्य एक बहुत ही गहरा सिद्धांत देते हैं। वे कहते हैं कि संचित धन का त्याग करना ही उसकी सुरक्षा है, ठीक वैसे ही जैसे तालाब का पानी यदि बहुत समय तक एक ही जगह रुका रहे तो वह सड़ जाता है, लेकिन उसे बहाते रहने से वह साफ रहता है। यहाँ त्याग का अर्थ फिजूल खर्ची नहीं, बल्कि धन का सही निवेश और दान है। आचार्य चेतावनी देते हैं कि आने वाले संकट के समय के लिए धन की बचत करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपनी पूरी आय खर्च कर देता है, वह संकट आने पर असहाय हो जाता है। इसलिए अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। कमाई का शुद्ध और नैतिक मार्ग। धन प्रबंधन का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि वह धन आ कहां से रहा है। चाणक्य नीति कहती है कि अधर्म या गलत तरीके से कमाया गया धन शुरू में बहुत लाभ दे सकता है, लेकिन वह 10 साल से ज्यादा नहीं टिकता। 11वें साल में वह धन अपने मूल और ब्याज सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए सफल होने के लिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी का मार्ग चुनें। ऐसा धन न केवल टिकता है, बल्कि आपके परिवार में सुख और शांति भी लाता है। व्यापार में हमेशा सतर्क रहें और हर आर्थिक लेन देन का हिसाब स्पष्ट रखें। धन का सही निवेश और वितरण। केवल बचत करना ही काफी नहीं है, धन को बढ़ाना भी जरूरी है। चाणक्य के अनुसार धन का उपयोग 3 कार्यों में होना चाहिए: धर्म, निवेश और अपनी जरूरतों की पूर्ति। सबसे पहले अपनी आय का एक छोटा हिस्सा दान और समाज कल्याण में लगाएं, क्योंकि दान से धन घटता नहीं बल्कि उसकी शुद्धि होती है। दूसरा हिस्सा अपने व्यवसाय को बढ़ाने या भविष्य के निवेश में लगाएं। और अंत में जो बचे उससे अपनी और अपने परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। याद रखें कि जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को मारकर केवल धन इकट्ठा करता है, वह धन का स्वामी नहीं बल्कि उसका गुलाम बन जाता है। संकट काल और बुद्धिमानी। आचार्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह जानता हो कि उसका समय कैसा चल रहा है, उसके मित्र कौन हैं और उसका कितना सामर्थ्य है। धन प्रबंधन में भी यही नियम लागू होता है। अपनी चादर देखकर पैर पसारना सीखें। दिखावे के लिए कर्ज लेकर खर्च करना विनाश का कारण बनता है। यदि आप मुश्किल समय में हैं, तो अपनी खर्च करने की आदतों पर तुरंत लगाम लगाएं और अपनी ऊर्जा को दोबारा धन अर्जित करने में लगाएं। चाणक्य का मानना था कि धन वह शक्ति है जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती है और आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाती है। साथियों, धन का प्रबंधन केवल गणित नहीं है, यह एक अनुशासन है। जब आप अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का आदर करते हैं और उसे बुद्धिमानी से खर्च करते हैं, तो लक्ष्मी आपके पास स्थायी रूप से निवास करती हैं।
चाणक्य की ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए संयम और दूरदर्शिता सबसे जरूरी है। अपनी कमाई बढ़ाएं, खर्चों को नियंत्रित करें और भविष्य के लिए निवेश करें। यही समृद्धि का असली मार्ग है। अगर ये विचार आपको सोचने पर मजबूर करें तो समझिए कि चाणक्य की नीति आज भी जीवित है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और सही निर्णय लेने की शक्ति को पहचानिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।